In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Assalamu alaikum. As you know that in our yesterday's talk, we talked about the poem. The poem's name is The Tide Rises and the Tide Falls. नहरें कैसे आती हैं और चली जाती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसका थीम क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी और उसमें मिस्ट्री कौन थी, सीक्रेट सी क्या थी, उसमें सीक्रेट कौन सा था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वोकेबलरी ऑफ दैट पोएम. हमने जो पोएम पढ़ा था हम उसकी आज वोकेबलरी पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी वोकेबलरी आ रही है. और उसके बाद हमको इसमें क्या करना होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि वोकेबलरी यूज़ योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द लेफ़्ट हैंड कॉलम. तो हमको जो राइट साइड में वोकेबलरी दी गई है और जो लेफ़्ट साइड में दी गई है हमको इनको मैचिंग करना होगा, जो मैंने मतलब पेंसिल से कर दिया है और मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वर्ड हमारा यूज़ किया गया है ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट मीन्स बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, मतलब रोशनी और अंधेरे के बीच में. और दूसरा वर्ड हमारा है स्टॉल्स. स्टॉल मीन्स स्टेबल्स. और हमारा जो दूसरा वर्ड आ रहा है NEIGH. श्योर वर्ड आ रहा है हमारा SHOR. और लास्ट वर्ड हमारा कौन सा आ रहा है एफेस. तो मैंने इनको बहुत क्लियर एंड सॉल्व कर दिया है. फॉर एग्जांपल शोर मतलब क्या, शोर किसको कहते हैं हम, शोर मीन्स बीच. जो समंदर का किनारा होता है हम उसको क्या कहते हैं, शोर. और बीच क्या है आपस में, सिनोनिम सेम, बिकॉज इनकी मीनिंग सेम है. और एफेस हम किसको कहते हैं, वर्ड एफेस जो है EFFACE. एफेस मीन्स टू वाइप अवे, मतलब जो निशान होते हैं समंदर के पास हम जाते हैं तो वो मतलब निशान बन जाते हैं जो किनारे पे, वो समंदर की लहरें आती हैं तो उसको क्या कर देती हैं, वाइप आउट कर देते हैं. तो ये हमारी वोकेबलरी क्लियर हो गई. उसके बाद हमारा दूसरा सवाल आ रहा है कि इंटरप्रेटिंग मीनिंग. अब हमको मीनिंग निकालनी होगी. देयर इज़ अ मिस्ट्री इन दिस पोएम एंड द पोएट डज नॉट टेल यू द आंसर. मिस्ट्री हम किसको कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें कोई सीक्रेट हो उसको हम क्या कहते हैं, मिस्ट्री. तो मैंने आपको कल मतलब पोएम पढ़ के बताया था कि कौन सी मिस्ट्री है. और जो पोएट है हमारा, पोएट कौन था हमारा, पोएट था हमारा जो था वो था हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो. तो मैंने आपको जो पोएम पढ़ के बताया था उसको मतलब भी उसका बताया था कि पोएम जो है वो किसके बारे में है, समंदर के बारे में है, टाइड्स के बारे में है कि टाइड्स कैसे आती हैं और चली जाती हैं. और जो पोएट था वो इस पोएम को किससे कंपेयर कर रहा था, लाइफ से. मतलब जो ज़िंदगी है, इंसान कुछ पैदा होते हैं कुछ मर जाते हैं, तो उसके बारे में था कि इंसानों की लाइफ भी ऐसी है जैसे समंदर की लहरें आती हैं और चली जाती हैं. तो कुछ इंसान पैदा होते हैं और कुछ मर जाते हैं वक्त के हिसाब से. तो पोएम का आपको सेंट्रल थीम लिखना है, आपको समरी लिखनी है कि इस पोएम में कौन सी ऐसी बात है जो सीक्रेट है, कौन सी मिस्ट्री है इस पोएम में. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ थीम, इट्स मिस्ट्री. तो हमें मिस्ट्री लिखनी है. और उसके बाद जो हमारा आता है वो दूसरी एक्सरसाइज आती है, वो हमारा राइम स्कीम है. राइम्स एंड राइमिंग, वर्ड्स विच राइम वन एंड अदर हैव द सेम साउंड. ऐसे अल्फाज जिसमें सेम साउंड आती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉल्स, फॉल्स, स्टॉल्स, वाल्स. तो हम देखेंगे इसमें जो लास्ट वर्ड आ रहे हैं आल्स, ALLS, या फॉल्स में भी आ रहा है ALLS. तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर वर्ड हैं स्प्रॉल्स के नीचे, तो इसमें हमारे साउंड से में आ रहे हैं. तो ऐसे वर्ड हम फाइंड करेंगे. जैसे हमारा आएगा डाउन, टाउन, हैंड्स, सेंट्स, ला, पा, स्ट्रा. तो हमारे इसमें क्या आ रहे हैं, जो राइम स्कीम आ रही है जो वो सेम आ रही है. तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम ऐसे वर्ड पोएम पढ़ेंगे पूरा और इसमें जो भी वर्ड होंगे आपको वो फाइंड करने होंगे. आपके लिए होमवर्क ये है कि इस टाइप के जो वर्ड आ रहे हैं पहले आप पोएम को खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसका सेंट्रल थीम समझेंगे कि ये पोएम किसके बारे में है और जो पोएट है वो किससे कंपेयर कर रहा है पोएम को. और जो दूसरी जो उसका सेंट्रल थीम आपको लिखना है, समरी लिखनी है. और जो दूसरी पॉइंट है वो आपको राइम्स वाले जो वर्ड हैं, राइमिंग वाले, जैसे यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कॉल्स, डाउन, टाउन, हैंड्स, सेंट्स. तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपको फाइंड करने होंगे. उसके बाद क्या है कि फाइंड 5 वर्ड्स नॉट इन द पोएम विच राइम विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ऐसे वर्ड आपको तलाश करने होंगे जो इस पोएम में नहीं है. फाइंड 5 वर्ड्स नॉट इन द पोएम. 5 वर्डों को तलाश करें नॉट इन द पोएम, जो कि पोएम में नहीं है. विच राइम विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है। तो हमें खुद अपने दिमाग से ऐसे वर्ड फाइंड करने होंगे जिनकी राइमिंग स्कीम इनसे सेम हो। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे आ रहा है स्टैम्प, हम दूसरा वर्ड ऐड कर दें डैम्प, लैम्प, ऐसे। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और उसके बाद हमारा ये जो एक्सरसाइज आ रही है वो ग्रुप्स में आ रही है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो आप करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।